Jai Hind students, today we are starting a new chapter. The topic is your the United Nation and chapter number 14, video part number 1. The topic is your United Nation, chapter number 14 and video part number 1. तो हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक वर्ल्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि विश्व स्तर का संगठन है जिसकी फाउंडेशन, जिसका जो निर्माण हुआ था पूरे विश्व की जो लेवल की जो पीस वर्ल्ड पीस थी, जिसको कहते हैं विश्व शांति के पर्पज से इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन हुआ। तो इसमें हमारे पूरे विश्व के बहुत सारे कंट्रीज थे जो इसमें इन्वॉल्व हुए। तो जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशंस फाउंडेशन किया, इसके पीछे पर्पस क्या था, क्योंकि हमारे जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि हमारे संसार में विश्व में 2 विश्व युद्ध हुए थे, 2 वर्ल्ड लेवल के टू वर्ल्ड वार हुए थे, जिसमें हमारी बड़े स्तर पर जो लार्ज स्केल पर जो है ह्यूमन मानवता का जो डिवास्टेटिंग हुआ था इन दिस वार, जो कि मानवता के लिए एक हिस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा विनाश था, डिवास्टेटिंग थी। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ऑफ द ऐसे नेशन के बारे में, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक विश्व शांति लाने के लिए उसने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया है। यानी कि इसमें कुछ हमारे विश्व के कुछ ऐसे पॉपुलर जो पावरफुल कंट्री थे वो अलग थलग हो चुके थे। हमारे विश्व जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, जो कि 1914 से लेकर के 1918 तक ये हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार चला। तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ, हमारे पूरे जो पावरफुल कंट्री थे और जो कुछ थोड़े वीक कंट्री थे, तो वो आपस में क्या हुआ, फाइट करने लगे, वार शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया, यानी कि जिसको हम कहते हैं विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो आपस में एक दूसरे से जो है उनकी युद्ध शुरू हो गए, छिड़ गए, तो जिन कारणों से बड़े स्तर पर जो मानवता का विनाश हुआ, आपस में बहुत बड़ी इंसिडेंट हुई, जो कि एक हिस्ट्री के लिए हमारे बहुत दुखद घटना मानी जाती है। इसमें बड़े स्तर पर लोगों का विनाश हुआ और इसमें एटम बम तक यहाँ पर देशों पर, कंट्री पर गिराए गए। तो इसमें क्या हुआ है, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि वर्ल्ड लेवल पर जो अपना वर्क करते हैं। तो जिसमें हमारे कुछ आप लोगों में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नेम बता सकता हूं, जो कि इसका जो मुख्य ऑर्गन्स हैं इसके, जैसे कि WHO है। WHO का जो कार्य होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसको जो पूरे विश्व में एट द प्रेजेंट टाइम, जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन प्रिपेयर करने के लिए, जो लोगों को स्वास्थ्य मुहैया कराने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस जो एड देते हैं, जो हेल्प करते हैं, तो ये इस प्रकार की ये ऑर्गेनाइजेशन ये हमारे यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स हैं। ये दिन रात जो है पूरे विश्व के हित के लिए, पूरे वेलफेयर ऑफ दी वर्ल्ड यूनिवर्स, उनकी सुख शांति के लिए ये दिन रात कार्य करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने संगठन बनाए गए हैं जिनको हम डिफरेंट नेम से जानते हैं। तो इनमें से हमारा WHO हो गया एक तो, और एक हमारा जो है यूनेस्को हो गया, WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, एंड FAO हो गया, जिसको हम FAO का मतलब होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को यानी कि जिसको हम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, जिसको हम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के नाम से जानते हैं यूनिसेफ को, एंड इसके अलावा ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे मुख्य ऑर्गन्स हैं हमारे यूनाइटेड नेशन के। ये हमारे 5-6 ऑर्गन्स हैं जो हमारे पूरे वर्ल्ड लेवल के जो वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग्स, मानवता के लिए, जो मानवता की अच्छाई के लिए, मानवता के हित के लिए ये फंक्शन, ये कार्य करती हैं। और पूरे विश्व में जो है जहाँ पर भी इनको आवश्यकता होती है, जहाँ पर भी लोगों के लिए मदद की आवश्यकता होती है, या कहीं ऐसी कॉलमिटी होती है, दुर्घटना होती है, त्रासदी होती है, तो वहाँ पर ये हेल्प के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन पहुँचते हैं और लोगों की बड़े स्तर पर जो ये मदद की जाती है। तो इस प्रकार से ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, या यूनाइटेड नेशन के नाम से हम इसको पुकारते हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट, हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, जो कि हमारा विश्व स्तर का ये ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी फाउंडेशन हमारी
जो की गई आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जो बड़े स्तर पर जो मानवता का विनाश हुआ, जो मानवता लेवल की जो दुर्घटनाएं हुई, उन सब चीज़ों को देखते हुए विश्व शांति के पर्पज से इस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन की गई, जिसको हम लीग ऑफ द नेशन के नाम से जानते हैं। तो ये एक हमारा यूनाइटेड नेशन है, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि विश्व स्तर का या अंतर्राष्ट्रीय हमारा ये संगठन है। इट वॉज क्रिएटेड टू प्रमोट द वर्ल्ड पीस एंड कोऑपरेशन। इसका जो शुरुआत की गई थी पूरे विश्व में शांति लाने के लिए और एक सहयोग बनाने के लिए, सभी देशों का, सभी मुल्कों का सहयोग बनाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया गया था। तो आइए हम जो डिस्कस करते हैं, तो दीज आर द सेवरल फ्लैग ऑफ द नेशन। ये डिफरेंट टाइप के जो हमारे नेशन हैं, कंट्रीज़ हैं, उन सब के फ्लैग हैं जो हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में लगाए जाते हैं। तो सभी कंट्री के जो इसमें नॉमिनेट जो मेंबर होते हैं उनको नॉमिनेट किया गया है जिनको, तो वो यहाँ पर आते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में और अपने वर्ल्ड स्तर की जो लेवल की जो मानवता के प्रति जो उनके कार्य होते हैं वो अपने कार्यों को बताते हैं। तो इस प्रकार से और किस प्रकार से हेल्प वो लोगों की कर सकते हैं ड्यूरिंग दी कैलेमिटी, जैसे एट द प्रेजेंट टाइम कोरोना वायरस चला हुआ है, तो भारत इसमें सबसे बड़ा देश उभर कर आया है, जिसने विश्व स्तर पर जो लोगों के लिए, मानवता को बचाने के लिए बहुत बड़े कार्य किए हैं। एट द प्रेजेंट टाइम जो कोरोना वैक्सीन जैसी चीज़ें पूरे विश्व को भारत अब मुहैया कराने वाला है। जैसे एट द प्रेजेंट टाइम वैक्सीन तैयार हो चुकी है, भारत ने इसको अपने नागरिकों पर जो इस वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट जो किया है वो सफल हुआ है और इस वैक्सीन को हर देश के नागरिक को ये फ्री में लगाया जाएगा, जिससे कि हमारे कोरोना जैसे वायरस से इसको लड़ा जा सके। तो इस प्रकार से हमारे ये देश है भारत, जो कि एट द प्रेजेंट टाइम एक विश्व स्तर पर कार्य कर रहा है। तो दीज आर द सेवरल फ्लैग ऑफ द नेशन। ये डिफरेंट टाइप के नेशंस के राष्ट्र के फ्लैग हैं जो इस यूएन में अपनी पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी भागीदारी करते हैं और लोगों के लिए, हित के लिए कार्य करते हैं। तो आइए अब जो हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑफ दी ये WHO है। WHO यानी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके हमारे 6 ऑर्गन हैं यूनाइटेड नेशन के, जिसके बारे में हम डिटेल में आज अब जो हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आइए हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑफ दी। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है WHO, जिसका कार्य विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम के नाम से हम जिसको जानते हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, द यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा जो यूनाइटेड नेशन है ये एक हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका जो निर्माण हुआ है विश्व शांति लाने के लिए और सभी देशों का सहयोग बनाने के लिए किया गया था। यानी कि जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसमें क्या हुआ, हमारे कुछ जो देश थे विश्व के अलग अलग हो गए और आपस में क्या हुआ, फाइट करने लगे, लड़ने लगे। तो इन सब से क्या हुआ, मानवता का बहुत बड़ा विनाश हुआ। जो भी युद्ध होते हैं, जैसा युद्ध आप लोगों ने देखते हैं, जो राजा महाराजा एक देश से दूसरे देश पर जो लड़ाई करते थे तो उसमें बड़ी मात्रा में जो लोगों का विनाश होता था, लोग मारे जाते थे, मानवता का विनाश होता था। तो सेम वही जो कार्य हमारे इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में हुआ, इसमें जो हमारे अलग थलग जो राष्ट्र थे, कंट्री थे, जो आपस में लड़ने लगे, उससे हर देश के जो बड़ी मात्रा में लोग मारे गए। तो इस पर्पस को देखते हुए कुछ देशों ने, कुछ राष्ट्रों ने एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे संगठन का निर्माण करने का डिसाइड किया जिससे कि पूरे विश्व स्तर की जो शांति है उसको बनाया जा सके। तो टेरिफाइड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 to 1918, जो कि हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चला और इस युद्ध की भयावह यानी कि भयभीत डरावना दृश्य देख करके कुछ देश, राष्ट्र जो थे हिलकर जा पड़े और उन्होंने इस विश्व युद्ध से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए और उन लोगों ने ऐसे एक संगठन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को फाउंडेशन करने का डिसाइड किया जिससे कि ये विश्व स्तर की शांति को बनाया जा सके। यानी कि विश्व के स्तर के जो कंट्री आपस में लड़ रहे हैं इनको एक किया जाए और किसी ढंग से इस युद्ध को रोका जाए। तो 1914 to 1918 तक ये हमारा विश्व युद्ध चला, प्रथम विश्व युद्ध, और वर इंस्पायर्ड टू कम टुगेदर एंड वर्क टुवर्ड्स द पीस। और इस पर से कुछ कंट्री आपस में एक साथ खड़े हो गए और उन्होंने एक ऐसे संगठन को निर्माण करने का डिसीजन लिया जिससे विश्व स्तर की शांति को बनाया जा सके। तो देयरफॉर दे इन्फॉर्म द लीग ऑफ द नेशन टू गेट दैट गोल, यानी कि विश्व स्तर की शांति को लाने के लिए उन्होंने एक लक्ष्य रखा और
लीग ऑफ द नेशन को फाउंडेशन किया गया, यानी कि पहले विश्व युद्ध के बाद जो सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसको हम लीग ऑफ द नेशन के नाम से जानते हैं। तो थो इट लास्टेड फॉर अबाउट द 26 years. It was not successful. It had to major fault. First, many of the most powerful country in the world, notably यूनाइटेड स्टेट वर नॉट मेंबर्स, यानी कि जो इसके फर्स्ट एफर्ट जो किया गया इस ऑर्गेनाइजेशन का, लीग ऑफ द नेशन का, तो उसमें क्या हुआ, ये फर्स्ट जो 26 ईयर जो इसके रहे हैं वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ कंट्री थे ये आपस में लड़ रहे थे और बहुत बड़ा मतभेद था, जिन कारणों से ये कंट्री आपस में एक नहीं हो पाए और ये विश्व स्तर का शांति बनाने में असफल रहा। तो इस प्रकार से उसकी जो स्टार्टिंग के जो 26 ईयर्स हैं वो थोड़ा असफल रहे, लेकिन इसके बाद क्योंकि इसमें जो कुछ पावरफुल कंट्री थे वो इस प्रकार के इस लीग से, इस नेशन से वो हैप्पी नहीं थे और वो उसके जस्ट अगेंस्ट थे। जैसे कि हमारे कुछ पावरफुल कंट्री थे, जैसे जापान हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, जो कि इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि बिल्कुल ये भी सेम ऐसे ही भयावह रहा, टेरिफाई वाला रहा, जैसे कि ये द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक ही हमारा विश्व युद्ध चला और इस विश्व युद्ध में भी बड़ी मात्रा में लोगों का जो विनाश हुआ, लोग मारे गए। तो इस पास ये नेशन एक हमारा विश्व स्तर की शांति को लाने के लिए प्रयास कर रहा था। तो दिस वार वाज मोस्ट डिवेस्टेटिंग, ये वाला वार भी हमारा मानवता के लिए बहुत घातक था, विनाशकारी था। इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी मानवता के इतिहास में ये वार, द्वितीय विश्व युद्ध भी हमारा बहुत ही भयावह था, बहुत ही विनाशकारी युद्ध कहलाया। तो मिलियंस ऑफ द पीपल लॉस्ट लाइव्स, हिरोशिमा नागासाकी वर डिस्ट्रॉयड बाय द एटॉमिक बॉम्ब्स। तो ये एक एटॉमिक बॉम्ब्स था जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे। जो जर्मनी का हिटलर था उसके द्वारा ये बम गिराए गए थे, जो बड़ी मात्रा में हिरोशिमा और नागासाकी के बड़ी मात्रा में लोगों का विनाश करता था इस बम ने, एटॉमिक बम ने, जहाँ पर कई वर्षों तक जो यहाँ पर वनस्पति भी नहीं हो पाई। तो यहाँ पर बहुत बड़ा विनाश हुआ, बड़ी मात्रा में मिलियंस ऑफ पीपल यानी कि लाखों लोग इसमें मारे गए इस युद्ध में। एंड ए लॉट ऑफ मनी वाज वेस्टेड, और इसमें बड़ी मात्रा में धन का भी संचय हुआ, धन भी बड़ी मात्रा में व्यय किया गया। तो इस प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की इस तरह डिवास्टेटिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग फॉर द हिस्ट्री, यानी कि इतिहास में इस प्रकार के जो मानवता के लिए जो विनाश हुए, उन सब चीज़ों से भयभीत होकर के कुछ कंट्री, कुछ नेशन, कुछ राष्ट्र एकजुट हुए। तो जैसे कि ड्यूरिंग दिस सेकेंड वर्ल्ड वार, जब हमारा ये द्वितीय विश्व युद्ध चला हुआ था, ड्यूरिंग दिस सेकेंड वर्ल्ड वार, यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल साइन एन अटलांटिक चार्टर इन द 1941 टू कीप द वर्ल्ड पीस। तो ये कुछ राष्ट्र आगे आए। तो सबसे पहले यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, इन्होंने एक अटलांटिक चार्टर पर साइन किए, जिससे 1941 में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा एक अटलांटिक चार्टर बनाया गया जिसमें विश्व स्तर की शांति को बनाए रखने का इनका लक्ष्य था। द नेम यूनाइटेड नेशन वाज यूज्ड टू रूजवेल्ट टू रिप्रेजेंट द कंट्रीज अलाइड अगेंस्ट जर्मनी, इटली एंड जापान। तो जो हमारे सेकेंड वर्ल्ड वार के जो सबसे पावरफुल कंट्री थे, जर्मनी, इटली और जापान, तो इनके अगेंस्ट होकर के इनको किसी ढंग से भी अपना जो राष्ट्र थे, हमारे जो कंट्री जो एक जगह मिले हुए थे, उनमें इनको मिलाना था। यानी कि जो राष्ट्र इस ऑर्गेनाइजेशन से अलग थलग थे, उन राष्ट्रों को अपने साथ जोड़ना था और किसी ढंग से विश्व स्तर की जो शांति थी वो व्यवस्था में बनाना था, शांति व्यवस्था लाना था, जिससे कि ये विनाश रोका जा सके। तो इस प्रकार से जर्मनी और इटली जो पावरफुल कंट्री थे, जो पूरे विश्व के कंट्रियों से अलग थे, इन देशों को एक किया गया, इनको मित्र बनाने का प्रयास किया गया विद द हेल्प ऑफ द अटलांटिक चार्टर और द यूनाइटेड नेशन, जो कि इसका कार्य, इसकी जो अध्यक्षता की गई, द रूजवेल्ट ने इसको रिप्रेजेंट किया फॉर द कंट्रीज, देश के लिए, पूरे नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए, जिससे कि पूरे विश्व स्तर की शांति को मनाया जा सके।
and in 1942 26 countries signed the declaration by the United Nations or which mentioned the war aims of the allied countries। तो 1942 को इसमें लगभग 26 कंट्रीज़ एक साथ हुए, लगभग 26 कंट्री देशों ने एक साथ इसमें भागीदारी की और इन 26 देशों को, राष्ट्रों को यूनाइटेड नेशन ने एक राष्ट्र समूह इनको घोषित कर दिया गया, विच मेंशन टू द वार एम्स ऑफ द अलाइड कंट्री, यानी कि जिसका उद्देश्य विश्व युद्ध को रोककर इन देशों को, राष्ट्रों को एक करना था। द यूएस, और इसके अलावा ये पूरे विश्व में इस प्रकार से ये राष्ट्र उभर कर आया और द यूएस, यूके और सोवियत यूनाइटेड यूनियन टुक द इनिशिएटिव इन द डिजाइनिंग ऑफ द न्यू ऑर्गेनाइजेशंस, और इस प्रकार से और यूएस और यूके और सोवियत यूनियन ने एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कर दिया जिससे कि विश्व स्तर की शांति को बनाया गया। So this was the purpose of the world peace together all of the countries for the United Nation। ये हमारा यूनाइटेड नेशन के लिए एक उद्देश्य था कि विश्व स्तर की शांति को लाया जाए। जो इस प्रकार से आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑल टुगेदर ऑफ द जो वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार में जो कंट्री अलग अलग थे उन सब देशों को, राष्ट्रों को एक किया गया और एकजुट होकर के ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये फर्स्ट अवसर रहा जिसमें ऐसे 26 कंट्रियों ने अपना पार्टिसिपेट किया, इसमें भागीदारी की और इस प्रकार से विश्व शांति को उन्होंने मेंटेन किया। तो ये फर्स्ट एफर्ट था हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि विश्व स्तर की शांति को मेंटेन किया गया, बनाया गया। तो इस प्रकार से हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व की शांति के लिए, पूरे विश्व के हित के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सभी देशों में यदि कहीं भी कोई त्रासदी होती है, कोई भी विनाशकारी आपदा जैसी आती है तो सब देशों में हर जगह ये ऑर्गेनाइजेशन कार्य करता है। इसके जो 6 ऑर्गन्स हैं ये वहाँ पर जाते हैं और अपना फंक्शन में कार्य करते हैं। तो इनके जो उद्देश्य हैं, इनके जो पर्पज़ हैं यूनाइटेड नेशन के, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।